बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मेरी आज की रेसिपी भी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ही है। कल मैंने आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ जर्दे की रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को अक्सर लोग जर्दा और पुलाव भी तकसीम करते हैं। जो लोग देग में बनाने की इस्तात नहीं रखते वो इसे घर में ही बना लेते हैं। मैं आपके साथ देगी जर्दे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देगी जर्दा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जर्दा रंग हस्बे ज़रूरत, छोटी इलायची के दाने थोड़े से, 2 चम्मच गुलाब का अर्क, थोड़े से रसगुल्ले और थोड़ी सी बर्फ़ी मैंने ले ली है, बादाम और किशमिश, अशरफियाँ 2 रंग की, चीनी मैंने 3 कप ली है, क्योंकि मेरे पास 4 कप चावल है। 4 कप चावल को मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये सिला चावल है। और ऑयल लूँगी 2 चम्मच हांडी पकाने वाले। मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें हस्बे ज़रूरत जर्दा रंग डालूँगी। अगर आपको गहरा ज़्यादा रंग पसंद है तो आप ज़्यादा रंग डाल दें। मैंने मीडियम रंग रखा है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और इसे इतना बॉयल करूंगी कि बस थोड़ी सी कसर रह जाए, यानी एक कनी रह जाए। जैसे ही चावल बॉयल होंगे मैं इसे एक छानने में छान लूंगी। देखिए मैंने इसे इतना येलो रखा है, बहुत ज़्यादा गहरा रंग नहीं किया। अब मैं एक देगची में ऑयल डालूंगी और साथ ही इसमें हरी इलायची डाल दूंगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसमें ड्राई फ्रूट्स आप अपने पॉकेट्स के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप इसमें काजू डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, बहुत सारे बादाम डाल सकते हैं, खोया डाल सकते हैं अगर आप खोया डालना चाहें। लेकिन मैंने एक बड़े मुनासिब बजट में रहते हुए जर्दा बनाया है। इलायची कड़कड़ा चुकी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूंगी और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, तकरीबन आधा कप के करीब, क्योंकि चीनी ने अपना पानी भी छोड़ देना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी मैं इसमें चावल डाल दूंगी। देखिए मैं इसमें चावल डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढकना दिए बगैर पकाऊंगी, क्योंकि चीनी का शीरा बन चुका है और शीरे को हमने खुश्क करना है। अब मैं इसमें गुलाब का अर्क डाल दूंगी। इससे इसमें एक बहुत ही प्यारी सी महक आएगी। बहुत ही मजे की खुशबू आती है गुलाब के अर्क की। आपने देखना कि इसमें पानी तो नहीं है। देखिए अभी इसमें पानी है। अभी हम इसे बगैर ढके ही पकाते रहेंगे। अब पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम लगाऊंगी। रुमाल देकर इसको ढक दूंगी और इसके नीचे तवा रख दूंगी और आंच को हल्का कर दूंगी। तकरीबन इसे हमने 15 मिनट दम लगाना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका दम खोल रही हूँ। देखिए अब मैं इसमें किशमिश और बादाम डाल दूंगी। साथ ही मैं इसमें रसगुल्ले और बर्फी डाल दूंगी। मैंने इसमें तकरीबन 1 दर्जन रसगुल्ले डाले हैं। अब मैं इसमें अशरफियाँ डाल दूंगी। ये सब चीज़ें आप अपनी चॉइस के मुताबिक और अपने पॉकेट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें ये हमारे जर्दे की फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।